ऑर्गेनिकली 500 लोगों की लिस्ट ना हो जाए, तब तक आप अपने अगले पड़ाव, जो कि बहुत ही मुख्य पड़ाव है और बहुत ही कह सकता हूं डेंजर पड़ाव भी, इस बात को कह सकता हूं, इस टॉपिक को बहुत सारे लोग डरते हैं इस विषय से। और जब बात आती है इनविटेशंस की, माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बना ली उम्मीद करता हूं। देखिए, कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ सुनेंगे और ताली बजा के चले जाएंगे। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आप जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2024 माय डियर फ्रेंड सच में आपके लिए नया हो, ऐतिहासिक हो और क्रांतिकारिक हो, तो निश्चित रूप से वो काम आपको 2024 में करने पड़ेंगे जो आपने अभी तक नहीं किए। क्योंकि जो आप अभी तक करते हुए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे, तो जो आगे मिलता हुआ है वही आपको आगे भी मिलता ही रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग मुझे दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं कि हमने लिस्ट बनाई है। क्या बात है, क्या बात है, साकिर जी भी दिखा रहे हैं, सुपर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, और जिसका नाम है इनविटेशन। भैया, अब लिस्ट तो बना ली। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जी हमने एक देखो लिस्ट बना ली, अब आगे मत करवाओ कुछ भी, अब कुछ ऐसा बता दो सर आज कि हमें कुछ करना ही ना पड़े। ये लोग जिनका हमने नाम लिखा है ये ऑटोमेटिक, मतलब इनको कुछ भविष्यवाणी हो, रात को सोएं तो ऐसी कुछ आकाशवाणी इनके पास हो, और सुबह ये ऑटोमेटिक हमारे घर आए, कुंडी खटखटाएं और हम कहें सीधा कि कुंडी मत खटखटाओ राजा, सीधे अंदर आओ और वाटर प्यूरिफाई ले जाओ। ओ माय गॉड, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। कुछ लोग हाँ सर, बस यही यही आज यही जानने आए हैं यहाँ पर। नहीं तो ऐसे तो आपको सुनने का कोई मन था नहीं हमारा, लेकिन आज ये जानने आए हैं। कुछ ऐसा बता दो हमें कि हमें लोगों के पास ना जाना पड़े सर, बड़ी तकलीफ है। अब लिस्ट बनाने तक तो भैया चलो कैसे कैसे लोग कर लेते हैं इस काम को। अब जिस टॉपिक पे या जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, जिस विषय का नाम है इनविटेशन। ये बात जानते सब हैं लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये बात जानते तो हैं कि इनविटेशन करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। अब आप कह रहे होंगे जी आपको हमारे बारे में कैसे पता है, आपने कुछ अंदर हमारे सिस्टम फीड कर रखा है कि अब उनको कौन बताए भैया कि कभी सास भी बहू थी। और हर सास कभी ना कभी बहू तो रहती है। तो हम भी कभी वहीं थे जहां आज आप हैं। तो हमारे लिए भी सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती थी कि नाम तो लिख लेते थे, लेकिन ईमानदारी से बताऊं तो इनविटेशन करने में फटती थी। अब फटती क्यों थी, कारण बताते हैं, उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण तो होता ही होगा। अब सवाल ये उठता है माय डियर फ्रेंड्स कि लोग इनविटेशन जानते तो हैं लेकिन मानते क्यों नहीं है। उसके पीछे का मुख्य कारण, व्हाई डोंट पीपल इनवाइट, लोग इनवाइट करते ही नहीं है। अब ये घटना कुछ इस प्रकार की है कि आपकी बेटी का ब्याह है या आपकी बहन का ब्याह है, सब कुछ फिक्स हो गया, तारीख तय है, मंडप तैयार हो रहा है, तैयारियां जोरों शोरों से है, एकदम चरम सीमा पर, लाखों करोड़ों रुपए आपने लगा दिए। अब मजे की बात, आप कह रहे हो जी हम किसी को इनवाइट करने नहीं जाएंगे, जिसको आना होगा आ जाएगा। अब ब्याह भी हम करें और बुलाने भी हम ही जाएंगे? ना बाबा ना, ये काम हमसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ईमानदारी से बताइए क्या कोई आएगा? जब पता ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? लोगों को क्या कोई आकाशवाणी या भविष्यवाणी हुई कि आपके घर में ब्याह है? तो आपने देखा होगा, ये बात आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब भी घर में ब्याह होता है तो ब्याह से 2 3 4 5 महीने पहले अपन शादी के कार्ड के माध्यम से क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं जी, थोड़ा तेज बोलिए, अपन थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, क्या करते हैं हम लोगों को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करते हैं। अच्छा, वहां तो कभी खुशी खुशी इनवाइट कर लेते हैं, लेकिन यहां क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? उसके पीछे का कारण जानते। सबसे पहला कारण, ऐसा नहीं है कि लोग इनवाइट करना नहीं चाहते हैं, नहीं 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 नहीं, लेकिन करते नहीं है, बात तो सत्य है। मुख्य कारण क्या है सर? हमको डर लगता है।
कि हम अपने चाचा का कहेंगे, हमारे चाचा हैं कि खबरदार अब तुमको यही काम मिला था बस, इससे अच्छा कुछ नहीं था। बेटा ये सब फालतू फंड के कांसर, हमको डर लगता है कि लोग हमको मना कर देंगे। ये मैं पूछना नहीं चाहूंगा कि कितने लोग के साथ ये घटित होता है, लेकिन अधिकतर लोग 99% लोगों के साथ ये घटित होता है। देसी भाषा में बोले तो फटती है कि सर कैसे बताएं, क्या बोलें, बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। गलती से कोई पूछ भी लेता है आपसे कि बेटा क्या करते हो, अंकल हम वर्ल्ड वाइड ड्रीमर करते हैं सर। वर्ल्ड वाइड ड्रीमर, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर उसमें क्या करते हो, मतलब वर्ल्ड वाइड ड्रीमर नहीं, एक्चुअली हम कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई। अरे नहीं नहीं, पढ़ाई तो कर रहे हो, और क्या करते हो? और माँ कसम, इंसान को कभी कभी तो बड़ा समय लग जाता है ये बोलने में कि अपन डायरेक्ट सेलिंग करते हैं या ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस प्लेटफॉर्म में। लोगों की फटती है, शर्म आती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं सर कैसे बताएं, हमको शर्म आती है सर। जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको एक्चुअल में इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं। जो लाल दुपट्टा हवा के झोंके से बस आ गया यहाँ पर, मतलब उसको कुछ ऐसा अट्रैक्टिव सा दिख गया, कोई अट्रैक्टिव प्रोफाइल दिख गई, सोनू शर्मा सर की कोई वीडियोस दिख गई, या कुछ ऐसा अट्रैक्शन सा दिख गया, उसको लगा कि अरे क्या बात कर रहे हो, तो कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, ये ले ये कैसे है, फॉर्म फिल कर देते हैं, चलो चलो हम भी कर लेते हैं, चलो एक बार तुक्का, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ए हमारी भी लगाओ, हमारी भी लगाओ, अच्छा अच्छा चलो 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 चलो, हम भी कर लेते हैं, सामान ही तो लेना है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं भी होगा तो घर में सामान तो आ ही गया, तो नुकसान क्या है, चलो एक बार करके देख लेते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग इस बिजनेस में सिर्फ तुक्का मारने आते हैं, जो ट्राई करने आते हैं, जो चेक कर रहे होते हैं कि चेक कर लेते हैं पहले कि पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। सर हम सोच रहे हैं ना कि पहले हम इस बिजनेस में ना सफल हो जाएं, पहले हम सर गाड़ी घोड़ा मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी ले लें, उसकी बाद अपने लोगों को बताएंगे। क्योंकि सर अभी क्या है ना, लोग हमारी बात सुनेंगे नहीं एक्चुअली। अभी लोग हमें ना बच्चा समझ के पुचकार देंगे, "हाँ बेटा, पढ़ाई लिखाई की उम्र है।" यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता है, ऐसा तब होता है जब आप विदाउट सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को अप्रोच करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं व्हाट्स द राइट वे, और आप मैच करिएगा, क्या जिस प्रकार से आप इनवाइट कर रहे हैं क्या वो यही तरीका है? और आज आपको रियलाइज होगा, सेट, यार ये बात हमको पहले काहे नहीं पता था यार, पहले पता होता तो हमारे लोग खराब। मत, कोई बात नहीं भैया, जब जागो तभी सवेरा, कोई बात नहीं। तो भैया पहली चीज इस बात से आप उभर जाएं, फियर ऑफ रिजेक्शन ध्यान रखिएगा। पहली बात तो इस बात को याद रखिए हमेशा कि कोई भी आपको मना नहीं कर रहा है, आपके इनविटेशन अप्रोच को मना कर रहा है। जिस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं वो तरीका उसको पसंद नहीं आया, डेट्स इट, बात खत्म। उस तरीके को रिजेक्ट किया है, आपको नहीं रिजेक्ट किया है। तो इस बात का फियर हटा दें आप। कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं, भैया दिल पे मत लो, कहीं भी ले लो, दिल पे मत लो। सर हमको मना कर दिया, हम बताए थे सर लेकिन हमको चमका दिया। अरे भैया आपको नहीं चमकाए हैं, आपके तरीके को चमकाए हैं। जिस तरीके से आपने बताया था वो गलत था, बस उसको ठीक करना है। और वही हमारा काम है एज अ डॉक्टर सर्जन, आज उस तरीके को ठीक करेंगे। तो पहली बात, रिजेक्शन से मुक्त हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स। इस बिजनेस में रिजेक्शन है ही नहीं, और हमेशा व्यक्ति रिजेक्ट नहीं होता, उसका प्रोग्राम, उसका इवेंट और उसका तरीका रिजेक्ट होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। एक तरीका हर किसी पे लागू नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। कौन सा तरीका किस पे लागू होता है उस पे आज हम बात करेंगे। दूसरा कारण कि लोग इनवाइट करना तो चाहते हैं लेकिन करते नहीं है। अरे सर हमारी इज्जत का क्या, हमारी इमेज का क्या, हमारे स्टेटस का क्या, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या सोचेंगे मतलब कि बेटा तुम भी क्या है? आप कौन सा रेप करके आ रहे हो हैं? कि आप कौन सा साला किसी की जेब काट के आ रहे हो या काटने के लिए कह रहे हो? आप कौन सा इलीगल या अनएथिकल काम कर रहे हो जो लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग तो सोचेंगे
अगर आज आपने इनवाइट नहीं किया तो लोग तो कतई बिल्कुल सोचेंगे कि काश अगर तू मुझे उस टाइम पे बताया होता तो आज मैं भी एक मुकाम पर होता। काश अगर उस समय समझाया होता इन तरीके के साथ तो निश्चित रूप से आज मैं भी मुक्त हो चुका होता अपनी नौकरी से, अपने बाकी बंदिशों से। लोग तो सोचेंगे साहब अगर आपने इनवाइट नहीं किया तो। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सर फटती है जैसी फोन उठाते हैं। पहली बात तो उठाने का मन नहीं करता। ये ग्राम का फोन किलोग्राम में बदल जाता है, उठता ही नहीं है पहली बात तो। और सर गलती से किसी को लगाते हैं फोन तो वो अंदर से यही सोचते हैं कि हे भगवान उठाए ना। हाँ सर हमने देखो हमने किया था लेकिन वो नहीं किए सर, मतलब उठाए नहीं फोन तो इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो काम किया था। तो कुछ लोग की कॉन्फिडेंस की, अच्छा कॉन्फिडेंस की इन्हीं की तकलीफ है जिनकी लिस्ट बहुत छोटी है, जिनके पास गोल सेटिंग नहीं है, जिनको वाई वेस्टीज वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिनको क्लियर नहीं है, उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों का अपना ईगो प्रॉब्लम। सर अब हम लोगों के पास जाएंगे, अब मैं, मतलब मैं लोगों को कॉल करूंगा, मैं, ना बाबा ना। ऐसा तो बिल मैंने कहा है आप नहीं करेंगे तो क्या लोगों को क्या मतलब भविष्यवाणी हो रही है लोगों के जहन में कि आइला आप इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं, आपको कुछ लोगों की जरूरत है, वो ऑटोमेटिक आपको कॉल करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ चार मुख्य कारण हैं जिस कारणवश लोग इनवाइट करना तो चाहते हैं बट करते नहीं है ड्यू टू ऑफ दीज रीजंस। बट लेकिन आपको ये बात समझना होगा, आपको इससे थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। क्यों उठना होगा उसके पीछे का मुख्य कारण है, मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपको भगवान ने एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के साथ नवाजा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको कोई हक नहीं है उस अवसर को अपने तक सीमित रखने का। भगवान ने आपको चूज किया है इस प्लेटफॉर्म के लिए माय डियर फ्रेंड्स। आप अपनी इच्छा से इस बिजनेस में नहीं आए। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया है। माफी चाहूंगा साहब, वेस्टीज पिछले 20 सालों से चल रही है देश में। आप भी यही देश में ही होंगे, पहले क्यों नहीं आए फिर? अपनी इच्छा से ही आना था तो बहुत पहले ही आ जाते। 12वीं के बाद ही क्यों आए? ग्रेजुएशन करने के बाद ही क्यों आए? पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्यों आए? 5 साल नौकरी करने के बाद क्यों आए? 10 साल के बाद क्यों आए? 20 साल के बाद क्यों आए? क्योंकि आप आए नहीं हैं, आपको लाया गया है, आपका चयन किया गया है माय डियर फ्रेंड्स इस खूबसूरत सी दुनिया के लिए। आप इस बात को प्राउड के साथ फील करिएगा। आपको उस भीड़ से अलग निकाला गया है दोस्त, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको आज भी इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। उनको कभी मौका लगा ही नहीं कि वो कभी किसी सेमिनार में आए, किसी जूम सेशंस में आए, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करें जो उसको वेस्टीज के बारे में बताए। ऐसा अवसर ही नहीं बना है, और कईयों के साथ दुर्भाग्य सौभाग्यवश बना तो सही, लेकिन भगवान ने उसको समझने की क्षमता ही नहीं दी। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत यकीन करता हूं इस बात पे कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है। सो हमारा सौभाग्य कि हमें इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य। इसको अपने तक सीमित मत रखिएगा माय डियर, और अगर आप अपने तक सीमित रख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। भले ही आपकी कामना ना हो इस बिजनेस को करने की, चलेगा, लेकिन आप उन लोगों के लिए वो लोग जो लोग को इस बिजनेस की जरूरत है, जिनको सच में एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, जिनके घर में महीने के 10,000 20,000 25,000 50,000 1 लाख रुपए अगर जाए तो शायद उनकी पूरी की पूरी जीवन की काया पलट जाए। माय डियर फ्रेंड्स, क्या पता भगवान ने आपको चुना है अपने स्वरूप कि आप उनके जीवन में उजाला लेकर आए, आप अपने माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदले। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि भगवान साक्षात इस धरती पे नहीं आता, वो किसी ना किसी को माध्यम बनाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि उसने हमें चुना है। हमें हर दिन उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए कि थैंक गॉड, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मौका तूने मुझे दिया।
तू चाहता है कि मेरे इन हाथों से हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां तब्दील हो, बदल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये अवसर परमपिता परमेश्वर ने हम सबको दिया है। सो ऑलवेज इसका फायदा उठाइए माय डियर फ्रेंड्स। तो अपनी लिस्ट को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जैसे कि हमने बात किया हॉट, वार्म और कोल्ड कैटेगरी। याद रखिएगा इस कैटेगरीज को बनाने के पीछे का मुख्य कारण क्या था, अब मैं जरूर बताना चाहूंगा। हॉट, वार्म, कोल्ड कैटेगरी लिस्ट इनवाइट करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चक्कर ऊपर से नीचे चलेगा। पहले हॉट, फिर वार्म, फिर कोल्ड। अब यहां भी साला उल्टा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यही तो गलती कर रहे थे, पहले कोल्ड और वैसे ही इतना कोल्ड हो रहा है बाहर, ऊपर से और कोल्ड, तभी तो हम जमे हुए हैं। तभी तो समझ में नहीं आ रहा कि साली गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, बल्कि कभी कभी तो और उल्टा ही हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बिजनेस और कम हो रहा है, इनको अभी भी भेजे में बात जा नहीं रही। कोई बात नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बाद में तो समझ आ ही जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, समय से पहले समझ जाए, नहीं तो समय समझा ही देता है। खैर, सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हॉट, फिर वार्म, फिर कोल्ड। क्यों? इसके पीछे का मुख्य कारण है, इनवाइट करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि हमारा बिजनेस सिर्फ बेचने का नहीं है। वी आर नॉट अ हार्डकोर सेल्समैन, आई एम नॉट अ हार्डकोर सेल्समैन एंड यू आर नॉट अ हार्डकोर सेल्समैन। हमारा काम सिर्फ सामान बेचने का नहीं है, हमारा काम चिपकाने का नहीं है, हमारा काम पेलने का नहीं है। ऐसा ऐसा वर्ड लोग यूज करते हैं, इनमें से भैया हमारा काम नहीं है। इट्स अ बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। हमारा काम है व्यवहार बनाने का, क्योंकि निश्चित रूप से ये बात आप जानते भी होंगे कि जितना गहरा व्यवहार होगा उतना ही बड़ा व्यापार होगा। सो इट्स अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग अ न्यू रिलेशनशिप। ये धंधा है नए लोगों से जुड़ने का, नए लोगों को कनेक्ट करने का, एक सोशल नेटवर्क क्रिएट करने का। ये बिजनेस सिर्फ लोगों को जोड़ने का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, सामान बेचने का नहीं है, फंसने फंसाने का नहीं है। इस तरह की मनगढ़ित भावनाएं लोग लेके चल रहे होते हैं, लेकिन आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ व्यवहार का, एक अच्छे रिलेशंस का, अच्छे लोगों के साथ कनेक्टिविटी का। और याद रखिएगा जितना अच्छा आपका लोगों के साथ व्यवहार होगा उतना बड़ा ही आपका व्यापार होगा। इसके साथ ही साथ लिस्ट बनाते, सॉरी, इनवाइट करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, इनविटेशन प्रेजेंटेशन नहीं है। ये दोनों चीज जुदा जुदा है, अलग अलग हैं दोनों बातें। कुछ लोग की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, वो इनविटेशन को ही प्रेजेंटेशन बना देते हैं। अरे भैया, इनविटेशन इज जस्ट लाइक अ शादी का कार्ड बांटना है, बस। आप ध्यान से सुनिए और बात को समझिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप शादी का कार्ड बांटने गए हो और सामने वाले ने कहे भैया ये बात तो ठीक है, शादी है 26 जनवरी की, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन ये बताइए कि दूल्हा कौन से रंग की शेरवानी पहन के आएगा? है दूल्हा कौन से? हाँ हाँ, एक बार आप बता देंगे तो फिर हमको थोड़ा मन करेगा आने का, फिर तभी आएंगे अब। अच्छा ये बताइए कितने बाराती आएंगे आपके बेटी के ब्याह में या बहन के ब्याह में? कितने बाराती आएंगे? कितने बाराती आएंगे? अच्छा ये बताइए कि कितने प्रकार की सब्जियां रहेंगी? अच्छा ये बताइए फ्रूट चाट रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा ये बताइए कि, अच्छा कभी कभी तो अपन ही चालू हो जाते हैं, कभी कभी वो पूछता भी नहीं अपन, सर हम वो बारात वहां से आएगी, इतने बाराती होंगे, आपको क्या ही बताएं, कम से कम 11 प्रकार का तो हमने व्यंजन बनाए हैं, इतने प्रकार की सब्जियां हैं। आप जैसी एंट्री करेंगे आपका मालाओं फूलों के साथ आपका स्वागत होगा। राइट साइड में जैसे ही आप कट मारेंगे वहां पर आपका पहले स्वीट्स होंगे, उसके बाद आगे जाएंगे फिर थोड़ी नमकीन होंगी, फिर वापस जाएंगे वहां पे स्टार्टर्स होंगे। यहाँ पे ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या इनविटेशन करते समय, कार्ड बांटते समय? नहीं होता है भाई, इनविटेशन इज जस्ट लाइक अ ट्रेलर। अच्छा ऐसा कभी हुआ है कि जिसने मूवी बनाई हो ट्रेलर में पूरी की पूरी पिक्चर दिखा दी हो? अरे ट्रेलर में पिक्चर दिखा देंगे तो पिक्चर देखने क्यों जाएगा कोई? आपने हमेशा देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेलर बहुत ही अट्रैक्टिव, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी, जब आप देखते हो मन करता है भगवान बस भाई, यार यार साला ट्रेलर ऐसा है तो साली पिक्चर कैसी होगी? माय डियर फ्रेंड्स, आपका ट्रेलर ही बयां करेगा कि वो पिक्चर देखने आएगा या नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, इनविटेशन सिर्फ ट्रेलर है, इसको सिर्फ ब्रीफ रखिएगा, शॉर्ट सिंपल रखिएगा जितना ज्यादा आप रख सकते हैं, क्योंकि एक बात बहुत अच्छी से कही गई है कि इस दुनिया में इंसान का नुकसान
अज्ञान से नहीं हुआ, बल्कि आधे अधूरे ज्ञान से हुआ है। कहते हैं यस माय डियर फ्रेंड्स, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अगर आपने थोड़ा बहुत भी बता दिया तो आप ये समझ जाइए कि आपका इनविटेशन खत्म। इनविटेशन मतलब आपका प्रोस्पेक्ट खत्म, आपने खड़े खड़े उसको मार दिया जिस तरीके का आपने अप्रोच किया है। क्योंकि इनविटेशन करते समय इस बात को ध्यान रखिए, यूज फॉर्म टेक्निक। कभी कभी लोग जनरली ये सवाल पूछते हैं कि सर सारी बात तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि हम शुरुआत कैसे करें, बात कैसे करनी है। देखिए, बात करने के पहले उसके मूल कारण जान लेते हैं कि बात करनी क्यों है। इनविटेशन करते समय इससे पहले एक टॉपिक और आता है, प्री इनविटेशन, दैट्स कॉल्ड प्री इनविटेशन, जिसमें आप नॉर्मली बात करते हैं, टॉक करते हैं। ये कुछ उसी का विषय है, फॉर्म टेक्निक इसमें आप यूज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आप बात करते हैं उनके फैमिली के बारे में, कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, या जिनके बारे में अगर आप जानते हैं, और परिवार में सब कैसे हैं। इसके अभी हम स्क्रिप्ट के साथ भी आपके साथ बात करेंगे, और साथ ही साथ आप करते क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति करता क्या है, स्टडी कर रहा है, जॉब करता है, या अपना बिजनेस करता है। साथ ही साथ रेस्ट टाइम में क्या करता है, हॉबीज क्या है, जो फ्री वक्त होता है उसमें क्या करना चाहता है। ये बात आगे आपको इनविटेशन में काम आएगी, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मनी माइंडेड है कि नहीं है, पैसे को लेके क्या सोचता है, ये बातें भी आपको बाद में अभी स्क्रिप्ट में आपके इस्तेमाल आएगी। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो फॉर्म टेक्निक के माध्यम से बात करें। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रेस्ट टाइम, एंड थिंक अबाउट मनी, पैसे के बारे में क्या क्या चाहत रखता है, कितनी कमाने की, कितना भूख रखता है, चाहता क्या है, एट दी एंड इसकी दुखती नस क्या है। 100 बात की एक बात ये माय डियर फ्रेंड्स, इस टेक्निक के माध्यम से जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली व्हाट ही वांट, ये चाहता क्या है। और अगर आपने जान लिया कि दुखती नस क्या है, ये आगे भी काम आएगा इनविटेशन अप्रोच करते समय। लेकिन इसके साथ साथ चौथी मुख्य बात, इनविटेशन करते समय ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज बी इन अ हरी मोड, ऑलवेज शो योर एक्साइटमेंट। ध्यान रखिए, आपकी जो इनविटेशन कॉल है वो आपकी नॉर्मल कॉल नहीं है। इनविटेशन कॉल शुड बी 2 to 3 मिनट्स ओनली। अगर 3 मिनट को टापती है तो इनविटेशन से प्रेजेंटेशन में बदल जाएगी, और वहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। आप इस बात को मान लीजिएगा कि वो आपका प्रोस्पेक्ट खत्म हो गया, अगर वो कॉल 2 से 3 मिनट भी गई, 3 से ज्यादा गई। क्योंकि उस दौरान कुछ ऐसी बातें हैं जो ना चाहते हुए भी आप बोल देंगे, और वो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को लूज कर जाएंगे। तो ये गलती ना करें। कोई बात नहीं, नई बात कंप्लीट हो रही है, खत्म कर दो, बाद में इनवाइट कर लेंगे, लेकिन 2 से 3 मिनट से ज्यादा लंबी कॉल नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, इनवाइट करते समय आप उससे उधार नहीं मांग रहे हैं। भाई अच्छा हुआ तूने मेरा फोन उठा लिया, थैंक गॉड, आज तो मेरे भाग्य धन हो गए कि तेरा तूने फोन उठा लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है भाई, बस तू मना मत करियो यार प्लीज। ध्यान रखिएगा, यू आर गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी, आप मौका दे रहे हैं, आप कुछ ले नहीं रहे हैं, आप तो बल्कि एक अवसर दे रहे हैं, जिस अवसर के माध्यम से हजारों लाखों लोगों ने मुझ जैसे माय डियर फ्रेंड्स अपनी जिंदगी को बेहतर किया है। और कल को अगर वो व्यक्ति भी महीने के 10, 15, 20, 25, 50 हजार रुपए कमाने लग जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको भगवान की तरह पूछेगा। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। इसके साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, इनवाइट करते समय आपका पोस्चर क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सिर्फ पोस्चर ही नहीं, साथ ही साथ आपका ड्रेसिंग कोड क्या है। अब कुछ लोग कच्छे में इनवाइट कर रहे होते हैं, लोअर में इनवाइट। अब आप कहेंगे कि हमारे कच्छे का इनविटेशन से क्या लेना देना है। अरे क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना। आप कुछ मत करें, एक दिन आप बस मेरी बात को ध्यान करके मान ले, बस एक दिन आप इनवाइट करने से पहले पहले आप प्रोफेशनल एकदम बी फॉर्मल, फॉर्मली मतलब एक अच्छा शर्ट, ट्राउजर, शूज, घर में भी बैठे हैं तो जूते पहन लें। आप कहेंगे जी जूते पहनने से इनविटेशन, अरे थम जाओ, थम जाओ, रुक जाओ, हाँ जी लेना देना है, इसलिए ही कह रहे हैं। आप एक बार एकदम फुल ऑन प्रोफेशनल, पूरी फॉर्मल रूप में, अगर आपके पास ब्लेजर है, कोट पैंट है तो आप पहन लें, उसके बाद आप लोगों को फोन करें। और आपने कभी कभी तो महसूस किया भी होगा, जब भी आप कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, आपने देखा होगा आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है।
आपका टोन चेंज हो जाता है, अलग से अंदर से एक साउंड सा आने लग जाता है, यू नो और आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप एक बार करके देखिए। अरे कपड़े छोड़िए, कोट पैंट छोड़िए, कभी कभी तो नया नया कच्छा पहनते तो ही बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। तो आप एक बार करके देख लो। कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़े, मानते ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इसके साथ ही साथ क्रिएट अ क्यूरियोसिटी, चुल पैदा करिए। इनवाइट करते समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रोफाइल को, आजकल पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर है, एवरीवन यूजिंग अ फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ध्यान रखें कि आपका प्रोफाइल कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग आपके प्रोफाइल से भी आपको जज करते हैं। याद रखिएगा, आप अपने प्रोफाइल को, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अपने फेसबुक प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाइए। देख के ये नहीं पता चल जाए कि वेस्टीज करता है, देख के ये पता चलना चाहिए कि साला कुछ बढ़िया सा कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो कर रहा है। लेकिन कुछ चुल ऐसे भी हैं, वो कहते हैं सर इतनी झंझट काय को पेलना, सीधा फेसबुक पे डाल देंगे, घर बैठे बने करोड़पति, घर बैठे कमाइए महीने के 10 से 20 50 हजार रुपए, और नीचे अपना नंबर संपर्क करें, और फिर आराम से बैठ के फोन देखता रहता है। अब कोई फोन बचेगा, अब किसी का कॉल आएगा, अरे कॉल तो छोड़ो, नीचे गालियां और आ जाएंगी कि भाई तू पहले तू बन जा, फिर हम बना जाएंगे। तो इस तरह की गलतियां ना करें, कुछ लोग अनजाने में कर देते हैं गलतियां। इसके साथ ही साथ ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड्स, नो कॉल इज अ परफेक्ट कॉल। कॉल करते समय ध्यान रखें, प्रैक्टिस विल मेक कॉलिंग बेटर। कुछ लोग की तकलीफ क्या है, सर एक बार कॉल करना सीख जाए उसके बाद कॉल करेंगे, कभी नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोसेस है। साइकिल चलाना सीख के नहीं चलाते, चला के सीखते हैं। आज तक कोई माइका लाल पैदा हुआ है जिसने कहा मैंने पहले साइकिल सीखी उसके बाद बैठा चलाने के लिए? अरे नहीं भैया, जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक चलाएंगे नहीं, जब तक एक दो बार गिरेंगे नहीं, घुटने छिलेंगे नहीं, तब तक साइकिल चलानी आएगी नहीं। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस विल मेक कॉलिंग बेटर। जितने ज्यादा आप, कुछ लोग सर हमको डर लगता है, सर हमको हेजिटेशन होता है, सर हम क्या करें, हम लोगों से बात नहीं कर पाते, तो बात कर। नहीं कर पाते तो और ज्यादा कर। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक ही उपाय है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन क्लोज टू परफेक्शन। जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे करेंगे करेंगे, उतना ज्यादा आप परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिस चीज का डर जितना ज्यादा लगता है उस चीज को सबसे पहले करिए, डर खत्म हो जाता है। कॉलिंग इज ऑलवेज अबाउट कंसिस्टेंसी। जैसे कि मैंने कहा, हर दिन कम से कम 20 नए लोगों से जरूर बात करें। एवरी डे कम से कम बात करें। आएगा नहीं आएगा, करेगा नहीं करेगा, भाड़ में जाए, सब तेल लेने गया। आप बस एक काम करें, नए 20 लोगों से बात जरूर करें। उससे क्या होगा, आपका परफेक्शन बढ़ता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है। जहां से भी कोई भी नंबर मिले कॉल कर दो, बात करना चालू करो, क्योंकि हमारा बिजनेस बात करने का है। जब तक आप बात करने में महारती हासिल नहीं करेंगे, आप इस बिजनेस में लंबा नहीं चल पाएंगे माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ नेवर कॉल विदाउट अ लिस्ट। ध्यान रखिएगा, जब तक 500 लोगों की लिस्ट ना बनाए तब तक कॉलिंग मत चालू करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एक मना करता जाएगा फोन उठेगा नहीं। कुछ लोग 8 10 लोग नंबर लेके बैठ जाते हैं कि बस अभी नहीं, करोड़पति बनाएंगे हम। प्रयास करिए, ट्राई टू डू कॉलिंग वाइल वॉकिंग। चलते समय बात करें, ये ज्यादा बेहतर होता है। जब आप चलते हैं तो आपका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी आपके साथ होता है, मूवमेंट्स होती हैं, तो कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाते हैं। कुछ लोग, ठंड का टाइम है, कुछ लोग सबसे बड़ी सर कुछ ऐसा बता दो, रजाई के अंदर बात कर सकते हैं लोग, रजाई के अंदर इनवाइट। अबे भूत नहीं, रजाई के अंदर करोड़पति कभी नहीं होगा भाई। ये सिस्टमेटिक नहीं है, काय को कर रहे हो, पंगे ले रहे हो। नेवर टेक एनी कॉल रिजल्ट्स पर्सनली। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आपके कॉल करने के तरीके को व्यक्ति रिजेक्ट करता है, ना कि आपको करता है। तो कभी भी किसी भी कॉल के रिजल्ट को पर्सनल, है राम सर इसने मुझे देखिए क्या बोल दिया, इसकी इतनी हिम्मत। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो पर्सनली ले लेते हैं कॉल के रिजल्ट को। स्पेशली मैं लेडीज गर्ल्स को देखता हूँ कि आपको ये बात समझनी होगी कि उसने आपके टाइप्स ऑफ अप्रोच को मना किया है। और ये बिजनेस है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ऐसा होगा। 10 को कॉल करेंगे तो 10 के 10 अच्छे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, कुछ रिस्पॉन्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी और उसके लिए अपने आप को
तैयार रखना होगा माय डियर फ्रेंड। इसके साथ ही साथ ध्यान रखें, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर, ये आपके स्टार्टर हैं, ये आपका डिजर्ट नहीं है। यहां से आपके बिजनेस की शुरुआत होगी, अंत नहीं होगा। फैमिली फ्रेंड्स के माध्यम से आपको एक स्टार्टअप मिलता है, किक मिलता है, एक शुरुआत मिलती है, जिनकी मदद से आपकी अचीवमेंट्स होती है, और वो अचीवमेंट आपको मदद करती है नए लोगों तक अपने आप को लेके जाने में, नए लोगों को कनेक्ट करने में, और एक नई टीम बनाने में। कुछ लोगों की तकलीफ क्या है, 2 4 5 लोगों को लेके बैठ जाएंगे कि सर अब हम इन्हीं गधों को घोड़ा घोड़ा बनाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता दोस्त। गधे 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 होते हैं और घोड़े, तो गधों को घोड़ा बनाने का प्रयास ना करें कि नहीं अब तो इसी को ज्वाइन करूंगा। टाइप्स ऑफ इन्वोज अप्रोच में सबसे पहला टाइप है डायरेक्ट अप्रोच। जनरली ये अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हॉट कैटेगरी के साथ और कुछ वार्म कैटेगरी, जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संपर्क हैं, बहुत अच्छे संबंध भी हैं। क्या स्क्रिप्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं, कई दफा बता चुका हूं, लेकिन जरूर आपके सामने रखना चाहेंगे। पहली बात फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप अप्रोच करें, जब आप इनवाइट करें, तो इस बात को ध्यान रखें कि आप उसको एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ना कि उससे कुछ ले रहे हैं। तो आप बड़े हैं तो अपना एटीट्यूड छोटा मत रखिएगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। सो कॉलिंग स्क्रिप्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फॉर्म के इस्तेमाल करते हुए ये स्क्रिप्ट है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। कि और भाई सुरेश कैसा है मेरे भाई, कि आपकी टोन चेंज हो जानी चाहिए, एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए, एक अर्जेंसी दिखनी चाहिए, एक ऐसा मोशन क्रिएट होना चाहिए कि आपको जिंदगी में कुछ बड़ा मिल गया, कुछ ऐतिहासिक मिल गया। आपकी नॉर्मल टोन नहीं होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस बात का। हाँ भाई सब बढ़िया, तू बता। अरे भाई मैं तो बहुत जबरदस्त हूं, और तू बता तेरी नौकरी कैसे चल रही है और कैसे पढ़ाई चल रही है, जो भी वो करता है काम। वहां से वही डायलॉग, अरे अच्छा आपकी आवाज पिच का साउंड हाई होगा और उसकी पिच हमेशा लो होगी, लेकिन आपको लो नहीं कर लेनी कि अरे सर ये तो आराम से बोल रहा है, मरी हुई है राज में, अपने भी मरियल कर लेते हैं। नहीं भाई, अपनी मेंटेन रखना, धीरे धीरे वो बढ़ा ले अपने उसके अंदर भी। क्या 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 भाई, क्या हो गया तुझे, ठीक तो है? हाँ ठंड का टाइम है आज, आज भी, आज तो मंगलवार था यार, आज तो छोड़ देता कम से कम। अबे नहीं नहीं नहीं, तो ऐसी बातें भी हो सकता है, वो ऐसी बातें कहे आपको, आपको डाइवर्ट करे, लेकिन आपको उसको चेंज करना है कि ना वो वही डायलॉग, भाई बस चल रही है, कट रही है, क्या बताएं, अरे वही रोटी वही दाल, वही कि मुल्ले की दौर मस्जिद तक, ऐसी कुछ बातें वो आपसे करेगा कि बस मजा आ रहा है टाइप का ऐसा। अब एक लाइन उसका दिमाग खोल देगी और आपको भी डायलॉग चिपकाना है कि ये बता भाई बढ़िया ही चलानी है कि इसको और भी बढ़िया करना है। और इसके साथ साथ अगर आप उसकी दुखती नस जानते हैं तो आप उस विषय पे भी बात कर सकते हैं कि भाई जो हम बात कर रहे थे ना कि यार तू बता रहा था कि तू कुछ एक्स्ट्रा सर्च आउट कर रहा है, या तू बता रहा था कि तेरे ऊपर कर्जा है और तू चाहता है कि इस कर्जे से मुक्त होना, या तू बता रहा था कि यार तू लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। मतलब अगर आपको उसकी दुखती नस पता है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट ही वांट व्हाट सी वांट, तो आपको बार बार अपने इनविटेशन स्क्रिप्ट में उसी चीज को रिफ्लेक्ट करना है कि मुझे कुछ ऐसा पता चल चुका है जिसकी मदद से तेरा ये सपना या तेरी ये जरूरत पूरी हो सकती है। देखिए मेरा बस इतना ही मानना है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपको बंदर को पकड़ना है तो बंदर के पीछे मत भागो, केला दिखाओ बंदर को, बंदर झपकते हुए अपने आप आ जाएगा आपके पास। उसके पीछे मत भागो, हमारी तकलीफ है अपन बंदर के पीछे भाग रहे हैं। तुम साला केला दिखाई नहीं रहे, उसको ये बता ही नहीं रहे कि तुम क्या दे सकते हो, और जो उसको चाहिए ही चाहिए। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि कभी कभी ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आया होगा कि जो चीज आपको चाहिए ही चाहिए, और भले ही उसकी कीमत 2 गुनी हो, 3 गुनी हो, 4 गुनी हो, बहुत महंगी हो, उसके बावजूद भी आपने उस चीज को लिया होगा। क्यों? चाहिए ही चाहिए, जरूरत है। तो हमेशा इस बात का अंदाजा लगाए पहले, एग्जैक्टली व्हाट ही वांट व्हाट सी वांट, जो वो चाहता है उसको वही देने का प्रयास करें। कभी कभी हमारी भी तकलीफ क्या है, अपन सब्जी मंडी की ठेली लगा देते हैं, आलू गोभी तोरी भिंडी सीताफल ले ले, सब बता देते हैं उसको। अरे भाई ये मत बताओ कि आपके पास क्या है, आप क्या देना चाहते हो, ये पूछो कि उसको क्या चाहिए, ये जानने की कोशिश करो। और इनविटेशन में सिर्फ मुद्दे की बात करो कि एग्जैक्टली
कि भाई जो हम बात कर रहे थे, जिस चीज की तुझको रिक्वायरमेंट है, या जो तू चीज कह रहा था, या तू चाहता है कि सच में अपनी लाइफ को बेहतर करना, सोच के देख, अगर महीने के 20,000 30,000 रुपए अगर एक्स्ट्रा आ जाए तेरी स्टडी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, तो कैसा रहेगा? क्या बोले, भाई पैसे नहीं, पैसे नहीं बाबू, भैया पैसा बहुत है, पैसे कोई कमी नहीं, ऐसा कुछ कहेगा आपको? भाई पैसे से बहुत एलर्जी है हमको। नहीं, निश्चित रूप से आपसे ही पूछेगा, और भाई क्या 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 रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर आपसे कुछ सवाल करेगा कि भाई क्या काम है, क्या करना होगा। तो आपने कहा भाई मैंने एक बहुत बढ़िया जबरदस्त ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस चालू किया है जो अभी, और जिस सिलसिले में मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मुझे 2 से 3 बिजनेस पार्टनर्स की जरूरत है, और मुझे लगता है तू अपने लाइफ को लेके बहुत सीरियस है, और मैं उस विषय में तुझसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस तरह इसके उसके साथ साथ मैं तुझसे कुछ ग्राफ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ स्टैटिक शेयर करना चाहता हूँ, मैं कुछ ये दिखाना चाहता हूँ, ताकि वो ये ना बोल सके भाई मुझे फोन पे ही बता दे। अधिकतर लोग आपसे यही चाहेंगे कि आप उसको सब कुछ फोन पे ही समझा दो, वो पूरी कोशिश करेगा आपको खोलने की, बस आप ध्यान रखना भैया, 2 से 3 मिनट मत करना, 2 मिनट में मामला रफा दफा, कि भाई बहुत काम है अभी, मैं थोड़ा सा मेरी अर्जेंट एक मीटिंग है, ऐसे दिखाना है आपको कि आप बेल्ले नहीं बैठे पड़े, कि टाइम ही टाइम है, ऐसा शो करना है कि भैया बैक टू बैक मीटिंग है, नॉन स्टॉप मीटिंग है, आपके पास टाइम नहीं है बात करने का, वो तो टाइम निकाल के आपने 2 मिनट उससे बात किया है। तो अगर ओपन माइंडेड है, अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए, सच में अगर तू कमाने की सोचता है, बढ़िया पैसा कमा सकते हैं दोनों भाई मिलके, 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000, तो मिलकर इस प्रोजेक्ट पे एक बार बैठ के डिस्कशन करते हैं, बैठ के मुझे तुझे कुछ डेटा, कुछ फिगर्स मुझे शेयर करना है, दिखाना है तुझे। अगर आप ये फिगर नहीं कहेंगे, ग्राफ नहीं कहेंगे, डेटा नहीं कहेंगे, तो आपसे एक ही चीज कहेगा भाई मुझे फोन पे बता दे। तो आप बार बार एक ही चीज कहना है कि भाई मुझे तो दिखाना है, बता नहीं सकता, दिखाने की चीज है, बता कैसे सकता हूं? तो बार बार आपको उसको मीटिंग की ओर आकर्षित करना है, और फिर आपसे कुछ 2 4 सवाल पूछ सकता है, भाई ये वो तो नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वो वाला काम तो नहीं है, उस वाला मतलब अरे वो चेन मेंबर वाला तो नहीं है, एमवे जैसा तो नहीं है। उसके सवाल में ही जवाब है, उससे खुद ही पूछ लेना भाई कौन सा काम, ये क्या होता है, पता नहीं भाई तू किस बारे में बात कर रहा है, मेरा वाला तो ऐसा नहीं है, हमारा तो ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस है। इस तरह की और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है इस बात करते समय, कि जब आप उसको इनवाइट करें, इनवाइट करते समय ये नहीं पूछ अच्छा ये बता तू फ्री कब है, ये बिल्कुल नहीं पूछे, वो तो साफ साफ कहेगा भाई कभी भी नहीं, यहाँ तो साले जहर खाने का टाइम नहीं है, फ्री की बात करता है। आपने पहले से ये बात पूछ ली थी कि रेस्ट टाइम में क्या करता है, या अगर आपको याद हो आपने स्क्रिप्ट में ये बात पूछ ली थी कि रेस्ट टाइम में क्या करता है, और वो रेस्ट टाइम में ही आपने उसको ये अपॉर्चुनिटी देना है कि भाई तेरे पास मौका है कि अपन या तो कल मिल सकते हैं, या परसों शाम को 7 बजे मिल सकते हैं जूम पर, या कल शाम को 7 बजे जूम पर मिल सकते हैं। और मजे की बात क्या है भाई, मैं तो बताना चाहूंगा कि मेरे एक सीनियर बिजनेस पार्टनर्स हैं इस बिजनेस में, जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहा हूँ बहुत तेजी के साथ। और अगर सौभाग्यवश मुझे उनका टाइम मिल गया तेरे लिए, तो जरूर मैं उनसे टाइम ले लेता हूँ। और बिलीव मी, मेरी बात का विश्वास करियो, मुझ जैसे बहुत सारे लोगों की उन्होंने लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। और अगर उनका टाइम तुझे मिल गया, और उनसे तुझे मिलने का अवसर मिल गया, और तुझे हाथ मिलाने का मौका मिल गया, तो निश्चित रूप से ध्यान रखियो, तो तेरी भी मेरी तरह एक नई दिशा और एक नई सोच विकसित हो सकती है, और वहां से जिंदगी रुख बदल सकती है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपको ये बात अपनी सामने वाले तक रखना है। इसमें बातों का ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें, सेमिनार, ज्वाइन, स्टार्ट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको भूतकाल में भी कई दफा उपयोग किए गए हैं कुछ नेटवर्कर्स के द्वारा, जिन कारणवश लोगों की एक फहमी बन चुकी है कि अरे यार सेमिनार पक्का वही सेमिनार होगा, लास्ट टाइम भी वही गया, अच्छा ज्वाइन करना होता है ना, अच्छा भैया कोई पैकेज होगा उससे स्टार्ट करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है अपलाइन की एडिफिकेशन। एडिफिकेशन मतलब आप जिससे मिलवाने जा रहे हैं, जिसके आप जिससे 1 to 1 या जिसके सेमिनार में या वेबिनार में आप लेकर आने वाले हैं, उसके बारे में उसकी विशेषता बताना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब तक आप उसके बारे में बताएंगे नहीं, तब तक उसको मालूम नहीं चलेगा। अरे ईमानदारी से बता, अगर किसी को पता ही ना हो कि सचिन तेंदुलकर है, और हमारे आपके बीच में आके बैठ जाए, तो क्या हमें पता चलेगा सचिन तेंदुलकर ये इतना महान बल्लेबाज, भगवान क्रिकेट का? नहीं। तो किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है, कितनी बड़ी हस्ती है, कितना पैसा कमाते हैं, किस लेवल पे हैं, क्या क्या मुकाम हासिल किया है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, आपको बताना पड़ता है।
ऐसा मत सोचना इसे अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप नहीं पता चलता माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका जितना अच्छा एडिफिकेशन होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा, वो इनवाइट होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, और चांसेस है कि वो इंटायर सिस्टम को, प्लान प्रेजेंटेशंस को अच्छे से सुनेगा भी। करेगा नहीं करेगा ये बात का विषय है, लेकिन वो उसको अच्छे से सुनेगा समझेगा, और सुनेगा समझेगा। रसगुल्ला हमें मीठा लग रहा है, डेफिनेटली उसको भी मीठा लगेगा, तो ज्वाइन भी करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। इसके साथ ही साथ इनडायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच में आप डायरेक्ट कॉल नहीं करते, आप इनडायरेक्ट अप्रोच में इनडायरेक्ट वे कि भाई क्या तू 2 से 4 लोगों को जानता है जो सीरियस हैं, जो एक्स्ट्रा 10 से 20 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कुछ 2 से 4 लोग, तो वो खुद ही आपसे पूछ लेगा अच्छा भाई ये बता कि काम क्या है, करना क्या होता है। फिर सेम कॉपी पेस्ट, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट अप्रोच। क्योंकि कभी कभी जब आप किसी को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, सामने वाले को लगता है साला पक्का इसका कुछ फायदा होगा, अच्छा ये कुछ ऐसे ही लग रहा है। लेकिन जब आप अप्रोच तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं, आप ये नहीं कह रहे कि मुझे तेरी जरूरत है या तू अवेलेबल है क्या, भाई तेरे लिए बात कर रहा हूं, नहीं हमें तो तू चाहिए ही नहीं, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं। हम तो चाहते हैं भाई तेरे माध्यम से क्या 2 से 3 सीरियस लोग हैं जिनको तू जानता है, जिनका तू मुझे रेफरेंस, वो आपको है भाई मुझे ही बता दे काम क्या है, अच्छा पहले मुझे तो बता। तो फिर सेम आप आगे फिर प्रोसेस भाई इनविटेशन अप्रोच आप उसके साथ भी रखेंगे। ओपिनियन अप्रोच, ये उन लोगों के साथ आपको इस अप्रोच का इस्तेमाल करना है दोस्त जो लोग आपसे उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, प्रतिष्ठा में बड़े हैं, मान सम्मान में बड़े हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है, क्या समस्या है कि अब तू मुझको समझाएगा कि पैसे कैसे कमाते हैं, अब तू बेटा हमको समझाओगे, बेटा ये बाल धूप में यूं ही सफेद ना हुए, बेटा ये जितनी तुम्हारी उम्र है ना इतना तो हमारा तजुर्बा है, ये सब कंपनी बेटे जितने चक्करों में फंसो ना कर करके छोड़ दी हमने, बहुत देखे लखपति करोड़पति। तो एक ही मकसद है उनका कि उनका ईगो प्रॉब्लम है। कोई भी बड़ा हमेशा बड़ा ही रहना चाहता है, वो चाहता है कि मैं हमेशा बड़ा ही रहूं, वो हमेशा बड़े का टैग हूं। और अपने को भी क्या दिक्कत है भाई, अपन छोटा बन के अगर पैसा कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, फिर छोटे बने रहो, छोटे बने रहने में ज्यादा फायदा है। तो ओपिनियन अप्रोच आपको वहां, ओपिनियन मतलब राय लेना, सलाह लेना, कि मौसी जी, मामा जी, यू नो दीदी, भैया, ये वहां पर अप्रोच काम आता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि मैं भी आपकी तरह बड़ा बनना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह सफल होना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह जिंदगी, जैसी आपने बोला ना आपकी तरह सफल, आपकी तरह बड़ा, वो चौड़ा हो जाएगा, अगर बस बेटा अब बता क्या करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आपसे उम्र में या हर रूप में बड़े हों, उनका ईगो हर्ट ना हो आपकी किसी भी शब्द से। तो आप अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म को देखें ताकि आप मुझे सजेस्ट कर सकें, ताकि आप मुझे गाइड कर सकें कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और देखिए इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, जैसी व्यक्ति किसी भी प्लान प्रेजेंटेशन में आता है या वेबिनार में आता है या आपके सीनियर लीडर से मिलता है, तो मीटिंग के दौरान वो ये बात भूल जाता है कि इसको बुलाया कैसे गया था। याद रहे, डज नॉट मैटर आप डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, ओपिनियन अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फैलाव अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति लखनऊ से है, पंजाब से, हरियाणा से, तो आप लोकेशन बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं कि अभी हमारा बिजनेस आपके शहर में स्टार्ट हुआ है और हमें उस शहर से हमें कुछ 2 से 3 सीरियस लोगों की तलाश है, और मुझे लगता है आप सीरियस हैं, या आपके माध्यम से 2-3 लोग अगर जिनको आप जानते हो कि जो सच में सीरियस हैं, तो इसको कहते हैं फैलाव अप्रोच। आप लोकेशन बेस्ड लोगों को टारगेट कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं, पंजाब के लोगों से कनेक्ट कराना चाहते हैं तो आप इस अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हम करीब करीब 43 सिटीज में हर रविवार को हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और वहां पे उस व्यक्ति को लाकर आप कनेक्ट करा सकते हैं, जहां पर एक्सपर्ट प्लान प्रेजेंटेशंस करेंगे और वो उनके सामने सारी बातों को अपने शब्दों में रखेंगे, अपना इनकम प्रूफ दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से इंसान जब अपनी आंखों से देखता है तो उसको विश्वास होता नहीं है, विश्वास करना पड़ता है। टिप्स